हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्यूशन किए थे। आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है अगर A और B एक्यूट एंगल हैं और cos A किसके इक्वल है, cos B के, शो करना है एंगल A किसके इक्वल होगा, B के। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे। इन्होंने कहा है भाई ए और बी जो हैं एक्यूट एंगल है, भाई ये तो सीधी सी बात है, कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारा एंगल ए हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, बी, और ये क्या बचेगा, सी बच जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई, cos A इज इक्वल टू cos B है, cos A इज इक्वल टू cos B, ये बात गिवन है हमारे पास, क्या है, गिवन है। और हमें शो क्या करना है, टू शो एंगल A इक्वल होगा किसके, B के, एंगल A किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। तो देखिए सॉल्यूशन में cos A, कल या लास्ट में जब हमने बेसिक किया था तो हमने बताया था PBP पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। तो कोस जो होता है वो क्या होता है, B/H, क्या होता है, B/H। अब देखिए A की बात हो रही है, मतलब यानी कि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके साथ वाला क्या होता है, बेस, और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। तो बेस क्या हो गया, AC, क्या हो गया, AC, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AC में AB। सेम cos B, अब एंगल B की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, B की। तो B में जो है बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB। तो BC में AB। तो cos A cos B की वैल्यू निकाल ली। अब गिवन है हमारे पास भाई cos A इज इक्वल टू cos B, ये बात क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन। अब cos A की वैल्यू क्या है, AC/AB, cos B की वैल्यू क्या है, BC/AB। अब यहाँ पे AB डिवाइड में है, यहाँ पे भी AB डिवाइड में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देख क्या हुआ, क्या बचा, AC और यहाँ से BC, यानी कि AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, AC और BC क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको पता है क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर AC BC के इक्वल है तो एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, B के। इफ टू साइड्स ऑफ आर triangle are equal then angle opposite to equal sides are equal। तो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। एंगल A किसके इक्वल आ गया, B के इक्वल आ गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट। फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। भाई कोट थीटा हमें दिया हुआ है 7/8, तो इसके दो पार्ट हैं, उनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7th में क्या है, कोट थीटा। कोट थीटा कितना है, 7/8। कितना है, 7/8। कोट जो होता है वो होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। और थीटा जो है हमारा ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, एंगल थीटा। अब बेस कहाँ, यहाँ नीचे 7, परपेंडिकुलर कितना, 8। परपेंडिकुलर कितना, 8। अब हम यूज करेंगे किसका, PGT का। PGT के द्वारा हम क्या निकालेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC H स्क्वेयर इज इक्वल टू B स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर। अब H कितना है यहाँ पर, AC का स्क्वेयर। बेस कितना हो गया, 7, तो 7 का स्क्वेयर प्लस में क्या, 8 का स्क्वेयर हो जाएगा। तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 का स्क्वेयर कितना, 49, 8 का स्क्वेयर कितना, 64। ऐड करेंगे तो दोनों को कितना आ जाएगा, 113। अब ये जो स्क्वेयर है उधर जाकर क्या बनेगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AC की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, √113 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया कितना, 113 का रूट। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। तो देखिए हम यहाँ पर साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर कितना है 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है √113। नेक्स्ट आ जाएगा कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो B/H, बेस कितना हो गया यहाँ पर 7, और H कितना हो गया, √113 हो गया। तो इनकी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ फॉर्मूला लग गया A प्लस B। क्या फॉर्मूला लग गया, A प्लस B एंड A माइनस B, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो ये हो गया A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वेयर तो क्या होगा, 1 ही होगा। और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। अब 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, 8/√13। तो 1 माइनस 8/√113 का स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस 7/√113 का स्क्वेयर हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ सर, 8 का स्क्वायर कितना 64, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस 64/113, और नीचे वाला क्या आएगा, नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113, क्योंकि स्क्वायर से इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए एलसीएम लेंगे ऊपर का, तो ऊपर का एलसीएम 113 आ गया। 113 माइनस में कितना 64,
डिवाइड में सेम नीचे वाले का एलसीएम 113, ये इधर चला जाएगा 113 माइनस में क्या 49, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो 113 में से 64 गया तो हमारे पास कितना बचा यहाँ से 49 अपॉन में 113 बाय में 113 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 64 अपॉन 113। अब जो कोई चीज़ बाय के बाय में होती है उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 113 इंटू 113 ऊपर चला गया और नीचे कितना आ गया 64 आ गया, तो 113 से 113 कैंसिल आउट, तो आंसर आया हमारे पास 49 अपॉन में कितना 64। सेकंड पार्ट जो था इसका वो निकालना था हमें वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा की, किसकी कोट स्क्वायर थीटा की, मतलब यानी कि कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोट थीटा का होल स्क्वायर, बात एक ही है दोनों। अब कोट थीटा की वैल्यू तो हमें पहले ही गिवन है स्टार्टिंग में, कितनी 7/8, तो इसमें हम क्या करेंगे 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का कितना हो जाएगा 64। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नॉट। भाई हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4 और हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए वो इक्वल होगा कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए के, हाँ या ना। तो गिवन क्या है हमारे पास 8th क्वेश्चन में 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो अगर हमें cot A की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी होगी 4, और ये मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा डिवाइड में। और कोट जो होता है वो होता है क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो राइट ट्राइंगल बनाएंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ A लेंगे, ये B हो जाएगा और ये C, क्योंकि बात किसकी हो रही है एंगल A की, इसलिए हम नीचे की तरफ एंगल A ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस कितना आ गया 4, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय क्या लगाएंगे PGT, क्या लगाएंगे PGT लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, बेस कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितने हो गए 25। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब AC भी निकल गया हमारे पास कितना 5। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था भाई चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा या नहीं किसके कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के, कोस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए के। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले हमें टेन ए चाहिए, कोस ए चाहिए और साइन ए चाहिए। तो यहाँ पर हम साइन ए की वैल्यू बनाएंगे। साइन ए क्या होता है P/H, P/H, परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेन्यूज 5, कोस ए, कोस ए क्या होता है B/H,
b बाय एच, बेस कितना आया 4, h कितना है 5, तो 4 अपॉन में क्या हो गया 5, क्या बचा 10a। 10a जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना 3/4, 3/4। तो तीनों वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब 10 की वैल्यू है कितनी 3/4, क्या है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का 16, बाय में 1 प्लस सेम 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऊपर वाले का अलग से एलसीएम और नीचे वाले का अलग से एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे कितना 16, तो 16 की 1 के साथ 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम 16 1 जा 16 और प्लस में क्या 9, ऊपर क्या बचा 16 माइनस 9 कितने 7 अपॉन में 16, 7/16 और ये 25/16, बाय के बाय में है ऊपर चला जाएगा कौन 16, नीचे क्या बचा 25, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई 7/25। अब राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे इसकी। तो राइट हैंड साइड का हम यूज करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस की वैल्यू निकाल ली थी हमने कितनी 4/5 और साइन की 3/5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5, 5 का 25 माइनस 3 का 9 और 5 का 25, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, तो 25 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है इसलिए न्यूमरेटर भी सेम। ये कितना बचा 7/25, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 7/25, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, तो ये इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास, ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, और सेकेंड है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जिस पर राइट एंगल बी पॉइंट पर है। 10a की वैल्यू गिवन है 1/√3। हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है साइन ए कोस सी माइनस कोस ए साइन सी की, और इसका सेकंड पार्ट है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल बोला है किस पॉइंट के ऊपर बी पॉइंट के ऊपर, तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया, ए हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है 10a की, 10a की कितनी 1/√3, क्या गिवन है 1/√3। 10 जो होता है वो होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी a की, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर √3, बेस कितना हो गया √3। हमें साइन
की वैल्यू निकालनी है, साइन और कोस की। तो साइन और कोस की निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। अब एच हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ए सी का स्क्वायर, बेस क्या हो गया √3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 314, स्क्वायर उधर जाके इसमें चेंज हो जाएगा रूट में, तो ए सी इज इक्वल टू √4 और 4 का रूट क्या आएगा 2 आ जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया 2 आ गया। तो इसमें 2 पार्ट निकालने थे। फर्स्ट पार्ट जो था हमारे पास वो था साइन ए इंटू कोस सी माइनस कोस ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किस किस की, साइन ए कोस सी और कोस ए और साइन सी की। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी, क्या हो गया बी सी, हाइपोटेनियस क्या हो गया ए सी। बी सी की वैल्यू 1 और ए सी की क्या 2। फिर कोस ए निकालेंगे, कोस क्या होता है b बाई एच, क्या होता है b बाई एच, p बाई एच। अब बेस कितना ए बी, कौन है बेस ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, बेस कितना आ गया √3 और हाइपोटेनियस कितना आ गया 2 आ गया। अब सेकंड हमने कोस ए और कोस सी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोस ए निकल गया हमारे पास, कोस सी, अब सी की बात कर रहे हैं कोस सी, तो ये किसका काम करेगा बेस का और ये किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का। तो बेस क्या हो गया कोस सी, बेस हो गया बी सी, क्या हो गया बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि 1/2, कितना हो गया 1/2। साइन सी भी निकालना है, साइन परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या ए सी। तो ए बी कितना आया हमारे पास √3 और ए सी कितना आया हमारे पास 2 आ गया। अब ये वैल्यू हम वहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन ए की वैल्यू 1/2, कितनी 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, प्लस कोस ए की वैल्यू देखिए √3/2 है और साइन सी की भी वैल्यू √3/2 है। तो √3/2 इंटू √3/2। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, यानी ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। तो 1 की 1 से 1 होगी, 2 2 जा 4, √3 की √3 के साथ कंप्लीट 3 और 2 2 जा कितना 4। देखिए √3 इंटू √3 मीन्स √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसल आउट। तो क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में 4 है तो एलसीएम 4 आ गया, ऊपर न्यूमरेटर सेम आ जाएगा, 3 और 1 4, 4/4, 4 1 जा कितने 4। तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड हमें निकालना है क्या कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू में साइन सी निकालना है। अब कोस ए की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, कोस ए की वैल्यू √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो √3 की 1 से √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 की 1 से √3 और 2 2 जा 4, ये प्लस का है
और ये किस चीज़ का है, माइनस का, तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है हमारे पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। भाई पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल किसके ऊपर गिवन है, क्यू के ऊपर, और पी आर और क्यू आर का सम हमें गिवन है कितना, 25, और पी क्यू गिवन है कितना, 5। वैल्यूज निकालनी है किसकी, साइन पी, कोस पी और टेन पी की। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, पी क्यू आर। क्या बनाएंगे, पी क्यू आर। राइट एंगल क्यू के ऊपर बोल रखा है तो ये क्यू हो जाएगा, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, आर हो गया। तो इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर। और पी आर प्लस क्यू आर का जो सम है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25। इन दोनों का सम है 25। पी क्यू हमें 5 गिवन है, तो हमें इनमें से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है पी आर और क्यू आर की, तभी हमारा साइन पी निकल सकता है। अब देखिए, बाय पी जी टी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब h क्या है, h है पी आर। क्या है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर, बेस क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए, यहां से हम क्यू आर की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालेंगे, क्यू आर की वैल्यू। तो पी आर प्लस का उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 25 माइनस क्या हो गया, पी आर। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट। अब क्यू आर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि पी आर की क्यू आर की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस पी आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 माइनस पी आर। तो देखिए, पी आर का स्क्वायर, पूरा का पूरा क्वेश्चन पी आर में बन जाएगा। पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्या, 5, प्लस क्यू आर की जगह कितना आ गया, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो पी आर का जो स्क्वायर है वो हो गया 25 प्लस a स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर कितना, 625, प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, माइनस 2ab। 2 की 25 से मल्टीप्लाई 50 इंटू में क्या, पी आर। अब जो वेरिएबल हैं उनको एक साइड ले जाओ और विदाउट वेरिएबल को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर है, ये प्लस का इधर आकर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का इधर आकर प्लस के 50 पी आर हो जाएंगे, और ये हो जाएगा कितना, 650, प्लस माइनस कैंसल आउट। बचा क्या हमारे पास, 50 पी आर। तो पी आर की वैल्यू 650, और ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन में 50, 0 से 0, 5 से कितना आ गया, 13। तो पी आर आ गया हमारे पास कितना, 13 सेंटीमीटर। अब पी आर निकल गया, पी आर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, पुट पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर की वैल्यू कितनी, 13, तो कितनी आई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो पी क्यू पहले ही निकला हुआ था 5 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया,
13 सेंटीमीटर आ गया, तीनों वैल्यू मिल गई। अब किस किस की वैल्यू निकालनी थी? सबसे पहले निकालनी थी साइन पी। साइन पी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? देखिए पी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पी की। तो बेस ये परपेंडिकुलर ये 12 अपॉन कितना? 13, 12 अपॉन 13। दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें किसकी? कोस पी की। किसकी? कोस पी की। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना? 5, क्योंकि पी की बात कर रहे हैं। बेस क्या हो जाएगा? 5 अपॉन में 13। फिर लास्ट बचता है 10p। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 12 और बेस क्या है? 5। तो ये थी हमारी वैल्यूज साइन पी, कोस पी और 10p की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। भाई जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो अपने आंसर का भी जस्टिफिकेशन करना है। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई 10a की जो वैल्यू है वो 1 से लेस होगी। क्या ये बात सही है या फॉल्स है? देखो 10a जो होता है वो होता है p अपॉन बी। क्या होता है? p अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर और बेस में से कभी हमारे पास परपेंडिकुलर 3 तो बेस 4, तब तो ये बात सही है। लेकिन हर कंडीशन में ज़रूरी नहीं है, ये दोनों चेंज होते रहते हैं। तो ये कितना? 4 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर ये 4/3 है तो वैल्यू तो 1 से क्या होगी? ग्रेटर हो जाएगी। इसलिए पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या हमारे पास? फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सेकंड है सेक ए इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। भाई सेक ए 12 अपॉन 5 होगा। तो देखिए सेक ए जो होता है वो होता है एच अपॉन बी। एच अपॉन बी। और हाइपोटेनियस हमेशा बेस से क्या रहता है? ग्रेटर। तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, कोस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। भाई कोस ए हम कोसिकेंट ए की जगह पर यूज करते हैं। देखिए जब मैंने इसका बेसिक करवाया था वहाँ पे मैंने फुल फॉर्म्स करवाई थी। साइन की जगह कोस किसकी जगह यूज करते हैं? तो कोस जो है वो एब्रीविएशन है किसकी? कोसाइन की। किसकी? कोसाइन ऑफ एंगल ए, ना कि कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट के लिए क्या लिखते हैं हम? कोसेक लिखते हैं। कोसिकेंट के लिए क्या लिखते हैं? कोसेक। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। भाई कोट ए प्रोडक्ट होगी किसकी? कोट की और ए की। भाई कोट जो ए है ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है? ये रेशो है। क्या है? रेशो है। किस किस की? बेस की और परपेंडिकुलर की। किसकी? बेस की और परपेंडिकुलर की। और वैसे भी कोट ए हम यूज करते हैं किसकी जगह पर? कोटेंजेंट की जगह पर। किसकी जगह पर? कोटेंजेंट की जगह पर। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। लास्ट है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। भाई साइन थीटा जो होगा वो 4/3 होगा किसी भी एंगल थीटा के लिए। मान लो ये हमारे पास थीटा है। अब साइन थीटा क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस 3 और परपेंडिकुलर 4, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। देखिए हाइपोटेनियस जो होता है एच जो होता है वो बेस से और
परपेंडिकुलर से दोनों से ग्रेटर होता है। तो ये बात भी क्या हमारे पास फॉल्स है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6 to 11 सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू।